हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स एंड देम बायोसाइंस लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज ओपन होने जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 जुलाई आज के दिन ओपन हो रही है और 16 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ ₹2 का फेस वैल्यू है 540 टू 570 रुपीज, 570 का पर प्राइस में बैंड में इसका पर शेयर की प्राइस बैंड है। 26 शेयर्स की लॉट साइज है और फुल्ली ओएफएस है, मतलब आईपीओ जो है फुल्ली ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, जो कि 3395 करोड़ का इश्यू किया गया है, 5 करोड़ 95 लाख शेयर्स का। और यहाँ 50 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी कौन कौन से इन्वेस्टर इसमें सेल कर रहे हैं, तो गाइस देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, विच मींस गाइस कंपनी का एक भी रुपये जो कंपनी फंड रेज कर रही है ना, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि इसके प्रोमोटर के पास जाएंगे या फिर इन्वेस्टर के पास जाएंगे, जिससे कंपनी अपने अनुसार जो सो अपना यूज करेंगे, बल्कि कंपनी में एक भी रुपया यूज नहीं किया जाएगा। इसमें है गाइस प्रोमोटर, दो प्रोमोटर इसमें अपने स्टेक सेल कर रहे हैं, 350 करोड़ ईच सेल कर रहे हैं, गणेश सांबाशिवम और के रविंद्र चंद्रप्पा। और इन्वेस्टर भी सेल कर रहे हैं, विरिडिटी टोन एलएलपी 1325 करोड़ का मेजर होल्डिंग, और पोर्ट्स माउथ टेक्नोलॉजी एलएलसी का ये भी सेल कर रहा है 320 करोड़ का। अदर शेयर होल्डर है जो कि मलय जे बारुआ, रुपेश एंड किनेकर। और इसके अलावा देखिए सतीश फार्मा है, प्रकाश करिया बेटन, के रामकृष्णन, ये सभी इसके मतलब कि ऑफर जो ये सभी के स्टेक है जो कि अपना सेल कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, और यही ऑफर फॉर सेल लेकर आया टोटल। तो गाइस ऑफर जो दिया गया 50% क्यूआईबी, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है, 15% एचएनआई, 35% का रिटेल ऑफर दिया गया है। और प्रोमोटर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफर पहले देखिए लॉट साइज की बात करें, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 26 शेयर्स मिलेंगे, 14,800 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,92,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2,07,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा, मैक्सिमम 67 लॉट 9,93,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,07,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। कंपनी के प्रोमोटर है अजय भारद्वाज, गणेश सांबाशिवम और के रविंद्र चंद्रप्पा, ये दोनों जो है तो प्रोमोटर जो कि अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। ईशान भारद्वाज ये मतलब प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 76.9% का, पोस्ट इशू 74.7% का। मेजोरिटी मैंने आपको बताया विनसिटी जो इसके इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने अगर देखा जाए तो 1016 करोड़ का फंड रेज कर चुका, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। बिजनेस की बात करते हैं, देखिए उससे पहले जीएमपी अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी 100 रुपीज का 17.5% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस 2006 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एक इनोवेशन ड्राइवन एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CRDMO कंपनी है, जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के साथ एनकम्पास कर रहा ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर जो है एनकम्पास कर रही है। कंपनी डाइवर्स कस्टमर्स को सर्व करता है, जिसमें इंक्लूड इनोवेटिव और इमर्जिंग बायोटेक फर्म्स, मतलब लार्ज स्मॉल, लार्ज हो गया इमर्जिंग मार्केट हो गया, इमर्जिंग फार्मा हो गया या फिर मिड फार्मा, सभी को कंपनी फर्म देता है, प्रोवाइड करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से लार्ज फार्मास्यूटिकल है कंपनी जो कि ग्लोबल स्केल पर काम कर रही है। कंपनी स्पेशलाइज्ड फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई, जिसमें इंक्लूड है प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिव्स, विटामिन एनालॉग्स और बायोसिमिलर्स, इसमें स्पेशलाइज है जो कि मैन्युफैक्चर करता है ये सभी प्रोडक्ट्स का। फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 24 फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग कंपनी का एपीआई जो है और इंटरमीडिएट्स लगभग 10 कॉमर्शियल मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि सभी जो है इसके डिस्कवरी से लेकर अब तक सपोर्ट किया जा रहा है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 196 प्रोजेक्ट्स भी कंपनी को मिल चुका है, जिसमें से 170 डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स है, जो कि जिसमें से 284 सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स और 132 अर्ली फेज प्रोजेक्ट्स है, 16 लेट फेज प्रोजेक्ट्स है, जो कि 10 लेट फेज मॉलिक्यूल्स भी होगा, और 13 जो है कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है, जो कि एपीआई और इंटरमीडिएट्स के लिए, 10 कॉमर्शियलाइज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए किया जा रहा है। और इसे अगर हम बात करें तो इसी डेटा के अकॉर्डिंग 30 सितंबर और 31 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग 425 और 550 कस्टमर्स जो है CRDMO और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बिजनेस में जो है सो कस्टमर्स इसका ऑलरेडी अचीव कर चुका है। लगभग मोर देन 44 कंट्रीज में जो है इसका बिजनेस एक्सपैंड कर रही है।
जिसमें इंक्लूड है यूएस, यूरोप, जापान। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग देखिए, हाँ यूएस में जो बिजनेस है नहीं, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती है, क्योंकि अभी यूएस से इंडिया का अगर देखा है थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, यूएस में भी इंटरनल इशू वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से इंपैक्ट कर सकता है। प्लस कंपनी जो है 150 कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, स्मॉल बायोटेक से लेकर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। और फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग इंडिया में इसका 1 पेटेंट होल्ड किया है, 7 ओवरसीज में, और 24 जो है अभी पेंडिंग है ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन जो है दिया गया, सबमिट किया, जो कि भी पेंडिंग में है, जिसमें इंक्लूड है प्रोसेस पेटेंट्स, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस और GLP-1 एनालॉग्स में के लिए। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग गाइस अगर देखा जाए तो कंपनी के टीम में कंसिस्ट है 600 एम्प्लॉइज, जिसमें इंक्लूड है मेडिसिनल केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, एक्सपर्ट इन वेरियस इन विवो नॉन क्लिनिकल रिसर्च एंड केमिकल इंजीनियर्स में। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, वन स्टॉप शॉप है जो कि ड्रग लाइफ साइकिल के अंदर, और जिसमें इंक्लूड है डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिक्स के लिए, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग CRDMO है कंपनी ये जो है। और इनोवेशन फोकस्ड अप्रोच है जो कि इनेबल कर रहा है कंपनी को, जिससे टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉल्यूशंस के स्पेक्ट्रम को ऑफर कर सके और मोडालिटीज और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। कंपनी स्पेशलाइज्ड बिजनेस मॉडल है स्मॉल फार्मास्यूटिकल बायोटेक कंपनीज के लिए, डिस्कवरी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है लार्ज डाइवर्सिफाइड लॉयल कस्टमर बेस के साथ। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप टीम है जो कि सपोर्टेड है क्वालिफाइड साइंटिफिक टैलेंट पूल के द्वारा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस, तो कंपनी जो है ना, ये वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स है इनोवेशन ड्राइवन टेक्नोलॉजी फोकस CRDMO सेगमेंट में, जो कि निश प्लेस जो है सो इस सेगमेंट में मतलब कि एंजॉय कर रहा है, और प्लस जितने भी प्लेयर्स है पैक ऑफ प्लेयर्स में भी लीड कर रहा है कंपनी। अगर ये कंपनी की बात करें तो ये लीड करता हुआ नजर आ रही है। तो रिस्की पॉइंट भी है, तो क्या है देखिए, अगर ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव नहीं कर पाता या फिर नए डेवलपमेंट नहीं कर पाता, डेवलप करने में फेलियर होता है, नया डेवलप करने में फेलियर होता है, तो इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस रेगुलेटरी अप्रूवल्स को ऑब्टेन करने में डिले होता है, और अंडर यूटिलाइजेशन अगर होता है गाइस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, और या डिमांड फॉरकास्टिंग इश्यूज वगैरह होता है, तो ये रिस्क हो सकती है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है जिससे प्रोडक्ट प्राइसेस और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। डेटा सिक्योरिटी या ब्रीचेज के रिस्क हो सकता है, जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने में फेलियर हो सकती है। कंपनी सीजनलिटी अफेक्टिंग कर सकता है बिजनेस परफॉर्मेंस को और कैश फ्लो को, ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अब फिनेंशियल की बात करते हैं। देखिए कंपनी 25 में एसेट्स था 2807.6 करोड़ का, नेटवर्थ 2410 करोड़ का, रिजर्व्स था 2295 करोड़ का। हाँ लेकिन डेट है 109 करोड़ का। डेट बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ही कम भी नहीं है, ठीक ठाक डेट देखने को मिल रही है, और कभी भी कंपनी पे कर सकता है। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 1134 करोड़ का रेवेन्यू, 385 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1483 करोड़ का रेवेन्यू, 367 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1930 करोड़ का रेवेन्यू, 451 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए और एबिटा देखिए तो इसमें 683 करोड़ का। हाँ 24 में यहाँ पर टॉप लाइन जो कंपनी इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन जो 24 में डाउनफॉल हुआ है, प्रॉफिट डाउनफॉल हुआ, जबकि एबिटा कंपनी का इंक्रीज किया था, बट प्रॉफिट कंपनी का डाउन देखने को मिल रही है, थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आया है। टॉप लाइन में ग्रोथ है, बॉटम में थोड़ा सा डाउन हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेप्शनल इनकम हायर नेट जो है 23 में देखने को मिला था, और यही कारण है इस कंपनी का 23 में प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज करने का, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को जो है सो नेट गेन हुआ था, एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था, इसी कारण से गाइस 23 में इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट में इंक्रीज करता हुआ नजर आया। ROE 21% का है, ROCE 26.9% का, डेट इक्विटी 0.05 टाइम, RONW 21%, PAT मार्जिन 23.4%, एबिटा मार्जिन 36.8% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 13.2 टाइम, पी रेशियो 70.6 टाइम का देखने को मिल रही है। देखिए कंपनी जो है सो थोड़ा सा प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया है, इसके बारे में अगर और हम डिटेल में बात करें तो आप सेगमेंट वाइज बात कर सकते देख सकते हैं, जो कि CRDMO 76.3% का, सॉरी इस बार का 81.6% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें से और R&D में 70.8% का, और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में ऑनली 18% का है। टॉप 10 कस्टमर्स है, टॉप 5 कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। बिग फार्मा में 8 कस्टमर्स है जो कि देख सकते हैं, और लगभग 50.6% का रेवेन्यू जनरेट किया है, और मिड कस्टमर्स ओनली 7.7% का रेवेन्यू जनरेट किया है 16 कस्टमर्स, और स्मॉल फार्मा में 145 कस्टमर जो कि 23.3% कस्टमर रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब कि यहाँ पे बिग फार्मा से मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लार्जेस्ट क्लाइंट की बात करें उसमें 24.2% का है, जो कि लगभग 16 ईयर्स का रिलेशनशिप भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज्ड है, 17 प्रोग्राम्स वर्क कर रहा है लास्ट 3 फिस्कल में,
और टॉप 5 कस्टमर्स में अगर कोई भी लॉस होता है गाइस तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस को, और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है गाइस, बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। अब अगर हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन का, तो यहाँ पे तो गाइस देखिए इसके पीयर कंपैरिजन कॉम्पिटिटर है सिंजेन इंटरनेशनल, सही लाइफ साइंस, कोहांस लाइफ साइंस, डिविज लैबोरेटरी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन इन सभी के काम सामने अगर देखा जाए तो सही लाइफ साइंस कोहांस से कंपनी ने बहुत अच्छी ज्यादा इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू, लेकिन डिविज के सामने बहुत कम रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखिएगा तो कंपनी का ईपीएस से थोड़ा कोई खास देखने को नहीं मिला, अदर कॉम्पिटिटर से ईपीएस थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन एनएवी भी देखिए 43 रुपीज के अराउंड है। आरओई 20% का देखने को मिल रहा है, अच्छी देखने को मिल रहा है, बट हाँ पी रेशियो थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कॉम्पिटिटर से तो जितने भी कंपनीज है सभी के पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। तो विच मीन्स गाइज अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें तो बहुत एक्सेसिव प्राइस तो नहीं है कह सकते, लेकिन हाँ लेकिन फिर भी प्राइस बैंड अगर इसके बिजनेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। लेकिन हाँ इसका अभी फिलहाल जो है ना आईपीओ लिस्टेड हो रहा है, तो ये अभी फर्स्ट टाइम लिस्टेड हो रही है, जिसका मतलब है थोड़ा सा एक इम्पैक्ट करता है। कोई भी आईपीओ जब लिस्टेड होती है ना तो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो पहले से ही शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है वो बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, इन्वेस्टर उनको बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन ये जो थोड़ा फर्स्ट टाइम लिस्टेड हो रहा है इससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस बैंड इसी कारण से इसका प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा है। बट देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, और जो भी डिसीजन लिएगा अपने रिस्क पर डिसीजन लिएगा। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, अब जो भी डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लिएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि कंपनी के इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास जाएंगे। ऑफर फॉर सेल आईपीओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।